अगर यूटा ये टेक्निक यूज कर रहा है, इसका मतलब तो भाई यही हुआ कि यूटा ने सुकुना की लास्ट फिंगर खा ली है। यो जे के लवर्स, आज के चैप्टर ने तो भाई जो हाइप की लिमिट थी उसको एकदम तोड़ के रख दिया है, क्योंकि सुकुना के साथ इतनी घमासान बैटल के बावजूद भी अभी तक यहाँ पे सुकुना खड़ा हुआ है। लेकिन भाई सुकुना के अपोनेंट्स का आखिर क्या होगा वो कहना भाई थोड़ा मुश्किल है। लेकिन रुको भाई, हाँ मैं कह रहा हूँ सुकुना यहाँ पे लास्ट तक खड़ा रहेगा, लेकिन इसके बावजूद भी यूजी का जो मिशन था उसमें वो लगभग कामयाब रहा। नहीं समझे? तो भाई देरी किस बात की, चैप्टर को शुरू करते हैं। अभी तक यूटा के डोमेन के बारे में तो सब लोग जान ही गए होंगे कि कैसे वो दूसरों की कर्स टेक्निक को यूज कर सकता है, लेकिन जब तक यूटा स्वॉर्ड को अपने हाथ में नहीं पकड़ेगा तब तक उसे नहीं पता चलेगा कि उस पर्टिकुलर स्वॉर्ड के अंदर कौन सी कर्स टेक्निक है। कह सकते हो कि काइंड ऑफ रैंडम सिलेक्शन होगा कर्स टेक्निक का, लेकिन उसे यूज करने से पहले यूटा को पता होगा कि कौन सी टेक्निक यूज होने वाली है। ऐसे ही लगातार कर्स टेक्निक को यूज करके यूटा के हाथ में जो ब्लेड आती है उससे भाई यूटा सुकुना के ऊपर उसकी ही कर्स टेक्निक क्लीव से हमला करता, जिसे देख के सुकुना तो यहाँ पे शॉक रह गया और वो कहता कि ये साला मेरी ही टेक्निक से मुझे मारने की कोशिश कर रहा है। बट भाई यूटा ने तो कभी क्लीव को कॉपी किया ही नहीं, तो आखिर वो ये टेक्निक कैसे यूज कर पा रहा है। भाई इस चीज का जवाब यहाँ पे काइंड ऑफ सुकुना खुद दे देता है, जहाँ पे वो यूटा से कहता है क्या तूने मेरी आखिरी फिंगर खा ली है। और शायद इसी चीज की वजह से यूटा सुकुना की कर्स टेक्निक को यूज कर पा रहा है, जिसको 100% तो कंफर्म नहीं किया गया, बट मे भी सही में यूटा ने सुकुना की लास्ट फिंगर खा ली हो, या तो ऐसा हो सकता है कि यूटा ने उस फिंगर को अपने हाथ में लिया हो और अपनी कर्स टेक्निक उसके अंदर चैनल करी हो, और इसी चीज की वजह से वो सुकुना की क्लीव टेक्निक सीख पाया हो। आखिर तुम लोगों को क्या लगता है, क्या सही में यूटा ने सुकुना की लास्ट फिंगर खा ली होगी या फिर इसको यूजी ही खाएगा? मुझे यार कमेंट करके जरूर बताना। अब यूजी और यूटा यहाँ पे बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करे सुकुना के ऊपर अटैक करने के लिए, वो तो यहाँ पे लगातार उसके ऊपर अटैक करते जा रहे हैं, और जो यूजी है वो तो कुछ ज्यादा ही जोश में दिख रहा है, जहाँ वो लगातार उसके ऊपर मुक्के और लाते बरसाए जा रहा है। बट भाई सुकुना को आखिर यूजी से इतना प्यार जो है, तो सुकुना भी लाइक आजा मुन्ना आजा मेरे गले लग जा। आई मीन सुकुना भाई यहाँ पे यूजी को पकड़ के उसका गला दबाने का ट्राई करता है, लेकिन यहाँ पे यूटा आता है और सुकुना के फेस पे नीचे से अपर कट मारता है, जिससे भाई यहाँ पे यूजी बच गया। बट क्योंकि सुकुना ने यूजी के इतना प्यार शो किया है, तो आखिर अपना यूजी कैसे पीछे रह सकता है भाई। यहाँ पे यूजी सुकुना के मुंह पे ब्लड थूक देता। ये तो भाई एकदम गंदी बेइज्जती होगी सुकुना की। यहाँ पे जो यूजी के मुंह से ब्लड निकल रहा था उसको यूजी ने भाई सुकुना के मुंह पे थूक दिया, जिसके बाद यहाँ पे रिका आती है और सुकुना को पकड़ के धोबी पछाड़ देती है, और यहाँ पे यूजी बढ़िया से उसे किक भी मारता है। अब भाई सुकुना ने यूजी के जो सोल के ऊपर असर करने वाले अटैक थे वो काफी हद तक खा लिए थे, जिसकी वजह से यहाँ पे सुकुना नोटिस करता कि उसका कंट्रोल मेगुमी की बॉडी के ऊपर से कम होते जा रहा है, और वहीं जो उसकी कर्स एनर्जी है वो भी भाई गिरते जा रही है। भाई अब सुकुना लगातार तो ऐसे यूजी का अटैक नहीं खा सकता ना, तो यहाँ पे इन लोगों को जल्दी खत्म करने के लिए सुकुना अपने हॉलो विस्कर बास्केट को छोड़ के यहाँ पे जो उसका वर्ड कटिंग फ्लैश है उसको यूज करने का डिसाइड करता। लेकिन यूजी और यूटा ने तो भाई ये चीज पहले ही एंटिसिपेट कर ली थी कि सुकुना ऐसा कुछ करने का ट्राई जरूर करेगा। तो यहाँ पे यूजी और रिका आते हैं और वो सुकुना के सारे हाथों को पकड़ लेते ताकि वो कोई हैंड साइन परफॉर्म ना कर पाए, और यूटा यहाँ पे बिना डरे सुकुना के ऊपर अटैक करने के लिए जाता है, जहाँ भाई वो सुकुना का एक हाथ भी काट देता। बट इसके साथ साथ यहाँ पे हम देखते हैं कि यूजी ने सुकुना की कोई बेइज्जती करने के लिए उसके मुंह पे ब्लड नहीं थूका था, बल्कि ये यूजी का एक अटैक था, क्योंकि ऐसा करके जैसे यूजी का ब्लड सुकुना के मुंह पे पड़ा वो भाई यहाँ पे ब्लास्ट कर गया। देखो भाई अब तो दूसरी बार हो गया कि यूजी अपने भाई चोसो की टेक्निक यूज कर रहा है, जहाँ पहले वो जो पियर्सिंग ब्लड वाला अटैक था जो कि सुकुना के ऊपर आया था वो भी पक्का भाई यूजी ने किया होगा, जिसका मतलब तुम लोग ये तो कह सकते हो कि यूजी ने चोसो की जो टेक्निक है वो काफी हद तक मास्टर कर लिया है। माय बॉय यूजी इज फाइनली शोइंग हिज ट्रू पोटेंशियल। जिसके बाद हम एक छोटा सा फ्लैशबैक देखते हैं, जहाँ पे मेगुमी को बचाने के प्लान को लेकर डिस्कशन चल रहा था। प्लान यहाँ पे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं था, क्योंकि जो 2% की सोल है वो कुछ हद तक कंबाइन तो किया सकता है, लेकिन वो कभी मिलके एक नहीं हो सकती। मेगुमी की जो सोल है उसकी बॉडी के अंदर तो रहेगी ही, लेकिन क्योंकि अभी सुकुना उसकी बॉडी को कंट्रोल कर रहा है, अभी सुकुना की सोल का कुछ करना पड़ेगा, जिसके लिए एक प्लान बनता है कि यूजी यहाँ पे जितना हो सके अपने सोल पंचेस को यूज करके सुकुना और मेगुमी की सोल को सेपरेट करने का ट्राई करेगा, और वहीं जो एंजल का जैक ऑफ लेटर अटैक था वो भाई सुकुना की कर्स टेक्निक को थोड़ा वीकन करेगा, जिससे यूजी को यहाँ पे चांस मिल जाएगा मेगुमी की सोल को बचाने का। ये लोग यहाँ पे यही करते हैं, जहाँ पे यूजी और जो रिका है वो सुकुना के सारे हाथों को पकड़ लेता, और जो यहाँ पे यूटा है वो सुकुना के ऊपर जैक ऑफ लेटर से हमला करता है, जिसके तुरंत बाद यहाँ पे यूजी अपने सोल पंच को चार्ज करके सुकुना को पंच करता है, एंड ही फाइनली रीचेस टू मेगुमी सोल। यूजी यहाँ मेगुमी की सोल के सामने खड़ा था और उसे उठने के लिए कह रहा था, बट भाई यहाँ पे जो मेगुमी था वो अपने जीने की इच्छा खो चुका था, क्योंकि उसी ने अपने हाथों से अपनी बहन को मार दिया था।
सो मेगुमी वॉज लाइक आई डोंट केयर एनीमोर, मुझे कुछ भी हो जाए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे मैं मर जाऊं मैं सोल के साथ कुछ भी हूँ, मेरे को कोई लेना देना नहीं है। यूजी बेचारा भाई यहाँ पे इतनी मेहनत करके मेगुमी की सोल के पास पहुंच तो गया था, लेकिन यहाँ पे अगर मेगुमी खुद नहीं चाहता कि वो आजाद हो पाए और अपनी बॉडी को वापस से कंट्रोल ले पाए तो आखिर भाई यूजी भी क्या कर सकता है। और ना अभी यूजी के पास इतना टाइम है कि वो मेगुमी को समझा सके, क्योंकि भाई सुकुना चुप थोड़ी बैठेगा। यहाँ पे सुकुना को चांस पड़ रहा था और अगले ही मोमेंट में हम देखते हैं कि सुकुना ने वर्ड कटिंग स्लैश से यूजी, यूटा और रिका तीनों को काट दिया है। और यूटा के इंजर्ड होते ही उसका जो डोमेन था वो भाई धीरे धीरे करके टूटने लगा, जिसको देख के यहाँ पे सुकुना ने चैन की सांस भरी। लेकिन भाई यहाँ पे सुकुना का थोड़ी चैन की सांस लेना उसे काफी भारी पड़ गया, क्योंकि उन तीनों के ऊपर अटैक करके वो थोड़ा डिस्ट्रैक्टेड हो गया था। और तभी माँ की यहाँ पे पीछे से आती है और अपनी सोल फ्लिटिंग कटाना से सुकुना को भाई स्टैब कर देती है। नरेटर भी भाई यहाँ पे सुकुना को थोड़ा क्रिटिसाइज करता है कि चैन की सांस लेने के चक्कर में वो भाई माँ की अटैक को डॉज नहीं कर पाया, क्योंकि सुकुना के पास जितना दिमाग है वो भाई किसी के पास नहीं है, तो वो ऐसी चालों को आराम से रोक सकता था। बट वेल अब जो हुआ सो हुआ, यूजी, यूटा, रिका यहाँ पे कट चुके हैं, तो क्या यहाँ पे वो मारे जाएंगे? वेल देखा जाए तो रिवर्स कट टेक्निक यूज करना उन्हें आता है, तो शायद मरने के चांसेस उनके थोड़े कम है, क्योंकि रिवर्स कट टेक्निक को यूज करके थोड़ा बच सकते हैं। बट फिर आखिर यहाँ पे सुकुना का क्या होगा, जो कि भाई सोल फ्लिटिंग कटाना से स्टैब हो गया है। वेल अगर देखा जाए तो माँ की इस कटाना को 100% पे यूज नहीं कर सकती, क्योंकि उसके लिए उसे सोल को देखना आना चाहिए, जो कि भाई माकी को नहीं आता है अभी तक तो फिलहाल के लिए। बट फिर भी क्योंकि सुकुना और जो मेगुमी की सोल है उसमें काफी हद तक दरार आ गई थी, तो क्या यह अटैक सुकुना को मेगुमी की बॉडी से बाहर फेंकने के लिए काफी होगा? जानने के लिए भाई चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर दो, और अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर देना। मैं मिलूंगा तुमसे ऐसे धमाकेदार चैप्टर के साथ, तब तक के लिए सायोनारा।